नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। कहते हैं प्रतिभा और ज्ञान उम्र के मोहताज नहीं होते। कुछ लोग विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं जो सदैव समाज में कोई ना कोई समाज उपयोगी ऐसे रचनात्मक कार्य करते रहते हैं जिससे देश को लाभ होता है और उन्हें व उनके क्षेत्र को ख्याति मिलती है। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं झांसी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में पढ़ने वाले विलक्षण प्रतिभा के धनी एक ऐसे छात्र की जो सिर्फ कक्षा 9 में पढ़ता है और वैज्ञानिक बुद्धि रखता है। इस नन्हे से छात्र ने कोरोना काल में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए 3 बहुमूल्य आविष्कार करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। इस छात्र का नाम है तनिष्क उपमन्यु। तनिष्क उपमन्यु ने भारत सरकार द्वारा संचालित नीति आयोग अटल टिंकरिंग लैब, जो कि झांसी के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में स्थापित है, वहां अपनी लैब प्रभारी रसायन विज्ञान शिक्षिका रंजना उपाध्याय के निर्देशन व मार्गदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए स्मार्ट ग्लासेस और घड़ी बनाई है, जिनको पहनने से 1 मीटर के दायरे में अगर कोरोना संक्रमित कोई आपके संपर्क में आता है तो ये दोनों ही यंत्र आपको अलर्ट कर देंगे। इसके अलावा बिना अल्कोहल के शरीर को सैनिटाइज करने वाली स्मार्ट घड़ी भी बनाई है। तनिष्क उपमन्यु द्वारा किए गए आविष्कारों से देश के प्रधानमंत्री को भी अवगत करा दिया गया है और उन्हें पेटेंट कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नन्हे छात्र के आविष्कारों से झांसी जिला अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसका नाम है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेनर डिवाइस, जो कि स्मार्ट ग्लासेस है एक तरीके का। ये ग्लासेस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने में हेल्प करती है और इसके सामने अगर कोई भी इंसान आ जाता है या कोई भी ऑब्जेक्ट आता है जो कि 2 गज से ज़्यादा पास आने की कोशिश करता है तो ये ऑटोमेटिक एक बज़र और एक एलईडी बजा के बता देती है कि आपको दूर रहना है उससे, और इससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाती है। उसके बाद जो मैंने दूसरा डिवाइस बनाया है, ये डिवाइस एक वॉच है, एक स्पेशल तरीके की वॉच। इस वॉच में बेसिकली एक यूवी लाइट लगी हुई है जो कि पराबैंगनी किरणें हम जिसको कहते हैं। तो ये क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी जगह को, यहाँ तक कि हाथ को भी इजीली सैनिटाइज कर देती है अंडर 10 सेकेंड्स। और इसको जो हार्मनेस है वो बिल्कुल ना के बराबर समझिए, क्योंकि इसका जो रेडिएशन है वो 0.2 से भी कम है, जो कि एकदम हार्मलेस माना जाता है, एकदम ना के बराबर माना जाता है। और मतलब इसको एक न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के एक बूढ़े इंसान तक भी सब यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई उनको जो कहते हैं हम साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और इसमें एक और फीचर एक्स्ट्रा है, हमने ऐड किया है कि ये खुद ब खुद जर्म्स को ढूंढ के मारेगा। लाइक अपना हाथ आप इसके सामने रखेंगे तो इसका जो मोटर है वो कुछ इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट करेगा और ऑटोमेटिक यूवी लाइट के ज़रिए, जो कि यहाँ से निकल रही हैं, ये यूवी लाइट से ऑटोमेटिक आपके हाथ को सैनिटाइज कर देगा। तो यह हमको हेल्प करेगा चीप कॉस्ट में अपने हाथ को सैनिटाइज़ करने में, क्योंकि आज हम सैनिटाइजर के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, जो भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र होते हैं। लेकिन इनमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर छोटे बच्चे को सैनिटाइज़र नहीं लगा सकते, क्योंकि बाद में उनको फिर स्किन डिजीज़ हो सकती हैं और ब्रीथ डिजीज़ हो सकती हैं, बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। और मेरे को इसको डेवलप करने में और फुली जो इस्टेब्लिश करने में लगभग 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच का समय लगा। और ये सब सिर्फ हमारे गाइडेंस, हमारे पीजीटी केमिस्ट्री श्रीमती रंजना उपाध्याय मैम की वजह से गाइडेंस में, और श्रीमती डॉक्टर सोनू राय मैम की गाइडेंस में की वजह से ही ये जो प्रोजेक्ट है आज बन पाया है। कितना बजट है इसमें? अगर हम ग्लासेस का बजट ले तो ग्लासेस हमारा 200 के कॉस्ट के अंदर में पूरा ग्लासेस जो है वो मैन्युफैक्चर होकर के आपको मिल जाएगा। और जहाँ तक हम वॉच की बात करेंगे, वॉच भी आपको 200 के प्राइस रेंज के अंदर में आपको मिल जाएगी। इसको बनाने में हमने सेंसर्स, आर्डिनो बेस्ड प्रोग्रामिंग, अल्ट्रा वायलेट लाइट जो कि पराबैंगनी किरणें कहते हैं, और अल्ट्रासोनिक सेंसर जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, और प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया है। बेसिकली प्रोग्रामिंग ही इसका मेन उद्देश्य है। जो प्रोग्रामिंग ही सब चीज़ समझता है और एक कंप्यूटर होता है समझ करके, और जो भी इसका प्रोसेस होता है, जो भी इसका आउटपुट होता है वो निकालता है। ये आइडिया आपके पास में आया कैसे? एक्चुअली मैं न्यूज़ देख रहा था और न्यूज़ में मैंने देखा कि बहुत लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और मैंने देखा कि वो लोग मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा डिवाइस निकाले जो कि बिना इंसान के कोई ज़्यादा मेहनत किए हुए ऑटोमेटिक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा दे। और कोई ऐसा भी डिवाइस निकाले जो किसी भी सरफेस, किसी भी हैंड, कोई भी जगह को सैनिटाइज़ कर दे, वो भी विदाउट यूजिंग सैनिटाइज़र।
तो फिर मैं अपनी पीजीटी केमिस्ट्री श्रीमती रंजना मैम के पास गया और अटल टिंकरिंग लैब प्रोग्राम से जुड़ा। उन्होंने मुझको पूरी तरीके से गाइड किया, कैसे क्या होता है सेंसर्स और सब चीज़ों के बारे में बताया। और फिर उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट को फाइनली, जो थ्योरी होती है उसकी पूरी थ्योरम, उसको फाइनली क्रिएट किया। और फिर मैं गया अपने हमारे स्कूल की प्रिंसिपल KV1 नंबर 1 झांसी की कैंट की प्रिंसिपल, ये बनाने के लिए चाहिए थी, डेवलप करने के लिए चाहिए थी, वो मैंने उनसे मांगी और उन्होंने पहली बार में ही मुझे सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाएं। और आज उसी का जो नतीजा है कि मैं आज ये सब प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया के सामने शो कर पा रहा हूँ और दुनिया इसका लाभ उठा पाएगी। जी, मेरे को एक प्रधानमंत्री जी से एक मेल आया था कि आप अपनी मन की बात में अपना एक वॉइस मैसेज शेयर करें कि आपने क्या बनाया है और पूरी दुनिया आपके प्रोजेक्ट को जान सके। और उसमें भी हमने शेयर किया है श्रीमती प्रधानमंत्री जी को। और हम लोग आगे सोच रहे हैं कि हम इसकी गवर्नमेंट से बात करके मैन्युफैक्चरिंग भी जल्दी स्टार्ट करवाएं, क्योंकि इसको जो वर्क है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पूरी दुनिया को इसकी। और हम जल्दी ही इस दुनिया को इसको मार्केट में और ऑनलाइन दोनों जगह पे अवेलेबल करवाएंगे। मेरा नाम रंजना उपाध्याय है। मैं इस विद्यालय में पीजीटी केमिस्ट्री हूँ और इसके साथ साथ अटल टिंकरिंग जो लैब हमारी है इसकी इंचार्ज भी हूँ। बच्चों को सेंसर्स के बारे में, आर्डिनो के बारे में, जितनी भी आर्डिनो बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, सेंसर्स होते हैं, 3D प्रिंटिंग होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके साथ साथ मैकेनिकल टूल्स, ये बहुत सारी जानकारियाँ हम बच्चों को देते हैं। नीति आयोग के द्वारा हमारे पास अनुदान है जिसकी हमने बहुत सारा सामान परचेज़ किया है, जिससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। इस समय कम से कम 200 बच्चे उस लैब में कार्यरत हैं और जिनके बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं। पर ये जो 2 प्रोजेक्ट हैं ये हमारे कोविड-19 पीरियड के दौरान बने हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे अपने घरों में मस्ती कर रहे थे, पर हमारे KV1 के बच्चे कार्य कर रहे थे। तो ये जो 2 प्रोजेक्ट अभी आपके सामने आए हैं ये हम पेटेंट कराने की प्रोसेस में भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से भी इस पर विचार व्यक्त करने को हमें कहा गया है। ये दोनों ही प्रोजेक्ट जो हैं वो सेंसर बेस्ड हैं और इसमें जो हमारी जो वॉच है उसमें जो रेडिएशन हमने यूज़ की है वो बहुत कम वेवलेंथ की हमने UV रेडिएशंस को यूज़ किया है। आपको बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करती हैं? मेरा हमेशा नित्य मेरा कार्य ही है कि बच्चों की तरफ मैं पूरी तरह से मोटिवेट करती रहती हूँ बच्चों को। पूरे स्कूल के बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। आजकल इस पीरियड के दौरान व्हाट्सएप के थ्रू बच्चे जुड़े और पूरा दिन बच्चे मुझे मैसेज करते रहते हैं या फ़ोन पर बात करते हैं। विद्यालय में जब मैं होती हूँ तब बच्चे जैसे ही समय पाते हैं या मैं समय पाती हूँ तब बच्चे अपनी समस्याएं मुझे आकर बताते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हर एक समस्या का साइंस के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम किस तरह से सल्यूशन पा सकते हैं। इससे पहले भी आपका कोई अचीवमेंट इस तरह का रहा है बेटर? बहुत सारे अचीवमेंट रहे हैं हमारे विद्यालय के। अभी मैं रिसेंटली कलकत्ता गई थी जिसमें इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो कि दुनिया का एक अनोखा एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है, उसमें मैंने जाकर अपना इनोवेशन प्रस्तुत किया था। और इसके साथ साथ कई बार इस तरह के जो है मौके हमको आते रहे हैं और इसमें हमारी प्रधानाचार्य मैडम सोनू राय जी का पूर्ण सहयोग रहता है। मैं विद्यालय के NCC विंग से भी जुड़ी हुई हूँ और हम NCC के थ्रू भी जागरूकता कार्यक्रम करते रहते हैं। पर मैं जो हमारा साइंस का कार्य है वो नित्य नई प्रगति कर रहा है। धीरे धीरे अभी आपको और भी प्रोजेक्ट्स बच्चों के सामने आएंगे। मेरा देवेंद्र सिंह शेखावत, मैं यहाँ पे उप प्राचार्य हूँ, वाइस प्रिंसिपल। सर, क्या आपके इतना जो है किस तरीके से आपको मोटिवेट किया? देखिए, ये जब से अटल टिंकरिंग लैब जो हमारे यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है KV नंबर 1 में, तो हर क्षेत्र में ये विद्यालय डॉक्टर सोनू राय मैडम जो प्रिंसिपल मैम हैं उनके गाइडेंस में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसी संदर्भ में ये जो बच्चा है तनिष्क उपमन्यु, ये हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ काम कर रहा है और कई जो हमारे एग्जीबिशंस होते हैं उनमें भी एज ए टॉपर और इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और ये जो अभी प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार किया है, एक्चुअली स्कूल ने मोटिवेट करने के लिए जो हमारे पीजीटी केमिस्ट्री मैम हैं, इन्होंने भी एक ऑनलाइन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है जिसमें कि बच्चे अपने साइंटिफिक जो आइडियाज़ हैं उनको या कंसेप्ट्स हैं उनको शेयर करते हैं। तो उसी शेयरिंग में इतने कम टाइम में तनिष्क ने ये जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया है, इसके लिए हमें उसको बधाई देता हूँ। पूरे विद्यालय परिवार को भी हमें खुशी है कि हम अच्छा कर रहे हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से मोहम्मद शफीक की रिपोर्ट।